हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम लेकर आए हैं यहाँ पर 8th क्लास की मैथ का फर्स्ट चैप्टर रैशनल नंबर, जिसमें हमारी एक्सरसाइज चल रही है 1.1। तो 1.1 में हम कर चुके हैं 1 to 5 तक के सारे क्वेश्चन। आई होप आपने देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा आपको, आप वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज जो हम क्वेश्चन लेकर आए हैं वो है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है इफ a is equals to 2, b is equals to -1/2 and c is equals to -1/4, देन वेरीफाई द फॉलोइंग। तो आपको जो नीचे पार्ट्स दे रखे हैं, ठीक है, अगर आपके पास महर्षि की बुक है तो बुक ओपन करके बैठिएगा। ठीक है, तो उसमें जितने पार्ट हैं उन सबको हमें वेरीफाई करना है। तो पहला क्या दिया है हमें, a प्लस बी और b प्लस a, यानी अगर आप आगे पीछे करके प्लस करेंगे तो इनका आंसर इक्वल आएगा, ये आपको वेरीफाई करना है। तो कैसे वेरीफाई करेंगे, टेकिंग LHS। ठीक है, तो a प्लस बी, a की वैल्यू कितनी है 2 प्लस -1/2। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 - 1 और अपॉन 2, यहाँ पर एलसीएम लेंगे, कितना आ गया 2, इसके नीचे हमने मान लिया 1, तो 2 इंटू 1 की टेबल में 2 टाइम में -1 इंटू 1। ठीक है, तो ये कितना हो गया 4 - 1/2, यानी आंसर क्या आ गया 3/2। ठीक है, इस टाइप से करना है। अब हम सॉल्व करेंगे इसका RHS। तो RHS कितना दिया है, RHS दिया है b प्लस a, यानी -1/2 प्लस 2। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो ये हो गया 4 -1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2। ठीक है, ध्यान रखिएगा अगर मल्टीप्लाई और प्लस माइनस साइन आ रहे हैं तो हमेशा पहले मल्टीप्लाई होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो -1 प्लस 4/4 क्या हो गया, ये 3/4। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा, 4 में से 1 माइनस करेंगे कितना बचेगा 3। तो यहाँ पे LHS किसके इक्वल हो गया, RHS के। ठीक है, तो इस टाइप से ये हमारा क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। तो आप लिख सकते हैं इसके आगे हेंस वेरीफाइड। अब इसके बाद नेक्स्ट इसका पार्ट है, यहाँ पर 3 टर्म्स हमें दे रखी हैं, तो एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। पहले सॉल्व कर लेंगे हम a प्लस b प्लस c। ठीक है, तो जो ब्रैकेट दे रखा है पहले हमें ब्रैकेट को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर 2 प्लस -1/2 प्लस -1/4। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 प्लस, यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा 4 -1, 2 की टेबल में 4, 2 टाइम में और प्लस माइनस -1 इंटू 1। ठीक है, तो 2 प्लस क्या हो गया -2 और ये -1/4, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो ये हो गया 2 प्लस माइनस -3/4। ठीक है, अब इसका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम हो जाएगा इसका 4, तो 2 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 1। ठीक है, 2 4 8 -3/4 कितना आ गया, ये 5/4। ठीक है, अब इतना तो हमने कर लिया। अब इसके बाद RHS सॉल्व करते हैं। तो RHS में क्या हो जाएगा 2 प्लस -1/2 प्लस -1/4। अभी देखिए ये वाला पार्ट हमने जस्ट अभी अभी कैलकुलेट करा था, ये है। ठीक है, तो आप इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा, स्पेस हमें, इसलिए मैं इसकी डायरेक्ट वैल्यू रख रही हूँ। ठीक है, 3/2, ये प्लस माइनस -1/4। ठीक है, अब एलसीएम लेंगे, कितना आ गया यहाँ पर 4, तो 3 इंटू 2 -1 इंटू 1 कितना हो गया, ये 6 -1/4 यानी 5/4। ठीक है, तो देखिए ये वाला पार्ट दोनों इक्वल आ गए, यानी हमारा LHS जो है वो किसके इक्वल आ गया, RHS के इक्वल आ गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए जल्दी से बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। चलिए देखिएगा इसका नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या दे रखा है, a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। तो इसमें आंसर का फर्क पड़ेगा, कैसे पड़ेगा चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं LHS। ठीक है, a माइनस बी दे रखा है। ठीक है, इसे कैलकुलेट करेंगे तो 2 माइनस, यहाँ पर ऑलरेडी माइनस में वैल्यू दे रखी है, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 माइनस माइनस कितना हो गया +2। अब इनका एलसीएम लेंगे, सॉरी इसके नीचे आएगा 1, एलसीएम लेंगे कितना आएगा 2, तो 2 इंटू 2 प्लस 1 कितना हो गया, ये 4 प्लस 1/2 यानी 5/2। ठीक है, अब हम इसका RHS सॉल्व करते हैं। तो RHS में b माइनस ए दे रखा है, तो b क्या है हमारा -1/2 और -1, सॉरी -2। ठीक है, एलसीएम लेंगे कितना आ गया 2, तो -1 इंटू 1 -2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा -1 -4
अपॉन 2 और यहाँ पर क्या हो गया 5। देखिए वैसे तो इक्वल आए हैं बट एक प्लस का है और एक कैसा है माइनस का है, तो अगर नंबर प्लस माइनस में आता है भले ही सेम हो तो वो अलग हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS, यही तो हमें प्रूव करना था, तो हैंस वेरीफाइड, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन मल्टीप्लाई पे दे रखा है, तो चलिए पहले वैल्यू पुट कर देते हैं, कौन सा साइड लेके चल रहे हैं वो भी मेंशन करेंगे, ठीक है। LHS A इंटू B इंटू C, ठीक है। तो ब्रैकेट वाला पार्ट पहले सॉल्व करना है हमें, तो ये हो गया 2 इंटू माइनस 1 अपॉन 2 इंटू माइनस 1 अपॉन 4, ठीक है। इस टाइप से है, तो पहले इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 इंटू माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 8, ये इससे कट हो गया 4, कितना आ गया 1 अपॉन 4। अब लेके चलेंगे हम RHS, तो यहाँ पर 2 इंटू माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है। इन दोनों को पहले सॉल्व करना है, फिर माइनस 1 अपॉन 4 को सॉल्व करना है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना हो गया माइनस 1 इंटू माइनस 1 अपॉन 4 और माइनस माइनस प्लस क्या आ गया, ये हो गया 1 अपॉन 4, ठीक है। तो LHS इज इक्वल टू RHS। इस टाइप से कैलकुलेट करना था, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट। चलिए देखिएगा इसका नेक्स्ट पार्ट हमें ई पार्ट में क्या दे रखा है, मल्टीप्लाई और डिवीजन सब्ट्रैक्शन दे रखा है, ठीक है। तो दोनों को कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर हो गया LHS क्या दे रखा है हमें, A इंटू B माइनस C। तो पहले ब्रैकेट कैलकुलेट करेंगे हम, तो A की वैल्यू है 2, ब्रैकेट में कितना है माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 4, ये ध्यान रखिएगा, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। वैल्यूज भी हमें माइनस में दे रखी हैं। अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 इंटू ये क्या हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 4, ठीक है। इनका एलसीएम कितना आएगा 2 इंटू यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 4 और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू माइनस 1 अपॉन 4, ठीक है। कट करेंगे कितना आ गया 2, तो ये हो गया माइनस 1 अपॉन 2। अब जरा जल्दी से LHS तो हमने कैलकुलेट कर लिया है, RHS कैलकुलेट करते हैं। तो RHS दे रखा है A इंटू B माइनस B इंटू A इंटू C, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 इंटू माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है, माइनस 2 इंटू माइनस 1 अपॉन 4, तो 2 से 2 कैंसिल, 2 आ गया, ठीक है। यहाँ पर भी तो ये बचेगा क्या माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 2 और माइनस करेंगे तो यहाँ पर माइनस 1 इंटू 2 एलसीएम लेके कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस 2 प्लस 1 अपॉन 2, आंसर कितना आ जाएगा माइनस 1 अपॉन 2। तो LHS और RHS दोनों कैसे आ गए हमारे, इक्वल आ गए, तो ये भी वेरीफाइड हो गया। अब चलिए यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन दे रखा है दोनों तरफ, ठीक है, बट ब्रैकेट की वजह से ये आंसर क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। तो चलिए वही हमें प्रूव करना है। तो LHS क्या दिया है, A माइनस B माइनस C, तो पहले ब्रैकेट को कैलकुलेट करना है, तो ये हो गया 2 माइनस ब्रैकेट में माइनस 1 अपॉन 2 माइनस और ये भी वैल्यू माइनस की है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 4, ठीक है। यहाँ पर 2 माइनस एलसीएम कितना आ गया 4, ठीक है। तो ये हो गया माइनस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1, ठीक है। तो माइनस 2 माइनस ब्रैकेट में माइनस 2 प्लस 1 अपॉन 4 और माइनस प्लस माइनस होगा ऑब्वियसली, तो ये हो जाएगा 2 माइनस माइनस 1 अपॉन 4, एलसीएम लेंगे तो ये हो गया 4, 8 माइनस माइनस प्लस 1 और ये आ गया 9 अपॉन 4, ठीक है। अब RHS कैलकुलेट कर लेते हैं। तो RHS में हमें पहले A और B को कैलकुलेट करना है, उसके बाद C में माइनस करना है। तो ये हो गया 2 माइनस B की वैल्यू भी माइनस में, तो 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 4, ये वैल्यू भी माइनस में है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। कैसे हो रहा है ये मैं बता चुकी हूँ आपको, ठीक है। अब यहाँ पर 2 एलसीएम ले लिया, 4 प्लस 1 और प्लस 1 अपॉन 4, ये एलसीएम लिया है 2 2 सा 4, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा 5 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 4, यहाँ पर हो गया 4 और 2 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 10 प्लस 1 और ये 11 अपॉन 4। तो देखिए यहाँ पे आंसर पे क्या फर्क पड़ा, यहाँ पर 9 अपॉन 4 है, ठीक है, यहाँ पे क्या है 11 अपॉन 4, तो मतलब जो हमारा LHS है वो RHS के इक्वल नहीं है, तो यही हमें वेरीफाई करना था। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर।
चलिए देखिएगा हमारा नेक्स्ट पार्ट में हमें यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन जो प्रॉपर्टी थी हमारी वो दोबारा से दी है। सबसे पहले LHS लेके चलेंगे, तो LHS क्या दिया है, A इंटू बी प्लस सी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू -1/2 और ये प्लस माइनस क्या हो गया 1/4। देखिए कैसे हो रहा है, ये प्लस का है, ठीक है, सी की वैल्यू हमारी कैसी माइनस में, तो माइनस प्लस माइनस ऐसे करके हो रहा है। पीछे मैं सिखा चुकी हूँ इसलिए मैंने अभी यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू रख दिया। अब यहाँ पर ले लेंगे हम एलसीएम, तो ये हो गया 4, दोनों वैल्यूज माइनस में, ये ध्यान रखिएगा, -1 इंटू 2 -1 इंटू 1, ठीक है। तो ये हो गया 2 इंटू -2 -1/4, ठीक है। तो 2 इंटू -3/4 ये कट हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 3/2, ठीक है। अब RHS कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार, तो ये हो गया A इंटू बी प्लस A इंटू सी, ठीक है। तो ये हो गया 2 इंटू -1/2 प्लस 2 इंटू -1/4, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या यहाँ पर -1 प्लस यहाँ पर 2 से 2 टाइम में कट होगा तो माइनस के 1/2, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -1 और एलसीएम लेंगे तो इंटू 2 -1/2, तो ये क्या हो गया -2 -1/2 यानी माइनस माइनस कितना हो गया 3/2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे LHS भी -3/2, RHS भी -3/2, तो दोनों इक्वल आ गए, मतलब हमारा वेरीफाई हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा डिवाइड में दे रखा है, तो डिवाइड में कंडीशन कभी भी इक्वल नहीं आती है अगर आप ब्रैकेट चेंज कर रहे हैं तो पहले LHS कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हो गया A डिवाइडेड बाय B डिवाइडेड बाय C, तो पहले B और C को कैलकुलेट करना है। तो A की वैल्यू क्या है 2, क्योंकि डिवाइड वाला क्वेश्चन है तो अपॉन में 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -1/2 डिवाइडेड बाय -1/4, ठीक है। डिवाइड के साइन को जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो वो चेंज हो जाता है, मतलब इसके पीछे वाला नंबर का रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय -1/2 इंटू 4/1, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 2 जा 4। अब यहाँ पर 2 इसको चेंज करेंगे इंटू, क्योंकि अपॉन में 1 है तो ये हो गया 1/2, 2 से 2 कैंसिल कितना आ गया 1। अब RHS कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये हो गया A डिवाइडेड बाय B, यानी पहले हमें A और B को करना है डिवाइड, फिर C से करना है। तो ये क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय -1/2, ठीक है, डिवाइडेड बाय -1/4, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, 2 इंटू 2/1 माइनस का है तो ये हो जाएगा, ठीक है, -1/4, यहाँ पर -4 और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 4/1, माइनस का तो माइनस माइनस तो हो गया प्लस, ये आ गया 16। तो यहाँ पर जो हमारा LHS है वो RHS के इक्वल नहीं आया है, ठीक है। तो यही हमें वेरीफाई करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए जल्दी से बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के लास्ट 2 पार्ट्स पर। चलिए देखिएगा यहाँ पर हमारे बचे हैं अब ये 2 पार्ट, तो ये 2 पार्ट लग तो मुझे इजी रहे हैं बहुत, ठीक है। तो इन 2 इजी क्वेश्चंस को करना है आप लोगों को, और इनका ये भी बताना है कि क्या ये वेरीफाई हुए हैं या नहीं, मतलब क्या हमें ऐसे डिवाइड करके दोनों आंसर सेम मिलेंगे या नहीं, या फिर ऐसे मल्टीप्लाई करके दोनों आंसर सेम मिलेंगे या नहीं। तो ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का मैं करूंगी वेट। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए आपको एक काम करना है, वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे अब इससे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।